हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज की क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है। देखो यहाँ मेंशन है, ये बोर्ड्स में ऑलरेडी आ रखा है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है आरपी लिमिटेड फोरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ रहीम। तो रहीम के शेयर्स फोरफिट हुए, तो 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम 3 रुपए का। देखो प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया, एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। और क्यों फोरफिट करें, ये इसका रीजन है। तो फोरफिट होते हैं तभी होते हैं जब कोई पैसे ना दे पाए। तो यहाँ पर क्या रीजन है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। रहीम had applied for 3000 shares, on these shares amount was payable as follows। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रो राटा का क्वेश्चन है, इसने अप्लाई 3000 शेयर्स के लिए करें, लेकिन इसके फोरफिट 1500 शेयर्स ही हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका प्रो राटा का हिसाब किताब हमारे को करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। फिर कह रहे हैं ऑन दिस शेयर्स अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना, 3 का है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखो 2 + 3p। ठीक है, 2 रुपये फेस वैल्यू, 3 रुपये प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 3 और बैलेंस फाइनल कॉल, तो कितना होगा, 3 + 2 5 + 3 8। तो 10 - 8 इज इक्वल टू 2। तो फाइनल कॉल अपनी हो गई 2 रुपए की। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, तो फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मंगाई। 1000 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 8500 एज फुल्ली पेड अप। 8500 आपका री इशू की एंट्री में बैंक में जाएगा। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए। ओरिजिनली शेयर कितने का था, तो 10 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा। तो जर्नल करते हैं, और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मतलब फॉर फीचर वाली जर्नल एंट्रीज हमारे को करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो सीधा चलेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो 10 रुपीज़ का शेयर है और प्रीमियम है 3 रुपए का। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, अलॉटमेंट पे थे 5 रुपए, लेकिन 2 + 3p प्रीमियम इंक्लूडेड था। उसके बाद अपने पास फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, और फाइनल कॉल हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस करी थी, तो कितने थी, 2 रुपीज़ की। तो ये तो है नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। ये मैं क्वेश्चन को समराइज कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और आपको भी इसका स्ट्रक्चर, और सभी क्वेश्चंस करोगे जब भी करोगे तो स्ट्रक्चर जरूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत है रहीम से। तो रहीम ने 1500 शेयर्स पर ना अलॉटमेंट दिया है, ना ही उसने फर्स्ट कॉल दिया है, और उसके बाद यहाँ पर जाकर इसके शेयर क्या हो गए, फोरफिट हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने ना अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए करा था, यहाँ पे प्रो राटा का चक्कर है। ठीक है, अगर प्रो राटा का चक्कर नहीं होता फिर तो नॉर्मल एंट्री कर देते हैं हम, लेकिन प्रो राटा का चक्कर है। तो इसने अप्लाई किया था 3000 शेयर्स के लिए, और इसको अलॉट हुए 1500 शेयर्स। तो आपको ये समझना है इस बंदे ने सरप्लस कितना दिया। तो इसने सरप्लस दिया, देखो इसको आधे शेयर मिले ना, 3000 में से 1500 शेयर ही मिले। तो इसने जब अप्लाई किया था, इसने पे कितना करा, अप्लाई जब इसने किया, इसने पे करा 3000 × 3। तो इसने 3000 × 3 करा, लेकिन इसको पे करना कितना चाहिए था, 1500 × 3। वो इसको पता नहीं था ना भाई, रहीम को पता ही नहीं था कि मेरे को आधे शेयर मिलेंगे कंपनी से, तो कंपनी ने आधे दिए, तो इसको उस हिसाब से देखा जाए तो 1500 × 3 पे करना चाहिए था। तो इसका अब एक्सेस देखते हैं कितना आया। तो ये 9000 - 4500 हो जाएगा। तो ये इसका एक्स्ट्रा पैसा आ गया। प्रो राटा मैंने आपको बार बार ही समझाया, जब भी एप्लीकेशन पे एडवांस आ जाता है तो वो एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, रिफंड नहीं करते हम लोग, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। मतलब अलॉटमेंट पे इसको जितने भी पैसे देने होंगे उसमें से 4500 ये अब नहीं देगा, कम देगा। तो अब देखते हैं रहीम का अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा। तो अलॉटमेंट ड्यू इसका निकालते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू इसका अलॉटेड शेयर के हिसाब से निकालेंगे। तो 1500 × 2 3000 ये फेस वैल्यू है, और 1500 × 3 4500 ये इसका प्रीमियम है। तो बहुत ध्यान से समझो, ये फेस वैल्यू है और ये इसका प्रीमियम है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप पर हम लोग आ चुके हैं इस क्वेश्चन के। तो इसमें से माइनस करना है सरप्लस। तो आपको मैं बता दूं सरप्लस 4500 है, और अलॉटमेंट इसकी 3000 फेस वैल्यू है, प्रीमियम इसका 4500 है। तो पहले ये 4500 में से 3000 फेस वैल्यू में एडजस्ट होंगे, और फिर बचा हुआ पैसा प्रीमियम में एडजस्ट होगा। तो 4500 में से 3000 गए तो बचा कितना, 1500। तो 1500 जो है वो प्रीमियम में एडजस्ट होगा। तो यहां पर लिखो अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, तो यहां पर लिखो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी, 3000 में से 3000 गए 0, 4500 में से 1500 गए 3000। तो बेसिकली इसने प्रीमियम थोड़ा सा नहीं दिया और थोड़ा सा इसने दिया। तो ये जो 3000 आया है ना,
यही क्या है, इसका कॉल्स इन अरियर है, ये इसने नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर इसका ये हो जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो ये 3000 रुपीज जो हो जाएंगे अलॉटमेंट पे ड्यू थे और इसने ये नहीं पे करे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके आगे का आपको जो कॉल्स इन एरियर है फर्स्ट कॉल का, ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। तो एरियर ऑन फर्स्ट कॉल तो बहुत ही सिंपल है, जितना आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है 1500 इंटू 3। तो यहां पर प्रोराटा का कोई हिसाब किताब नहीं है, अलॉटेड से आराम से निकल जाएगा। क्यों आराम से निकल जाएगा? क्योंकि जो एडवांस था आपका वो एप्लीकेशन से सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचा, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। ये एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा, इसलिए हम देखकर ही आराम से बता पाएंगे कि फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर हुआ। तो टोटल एरियर इसने कितना किया भाई, ये अमाउंट आपका जाएगा ना फोर फीचर की एंट्री में जर्नल की। तो टोटल एरियर इसने कितना किया, ये अलॉटमेंट का एरियर 3000, फर्स्ट कॉल का इतना, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 7500 का इसका टोटल एरियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन वर्किंग था। एक बार मैं वर्किंग नोट जूम आउट करके पूरा शो कर देता हूं। तो कंप्लीट वर्किंग नोट मैंने आपको शो कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। कुछ भी डाउट है एक बार पीछे जाकर फिर से वॉच करो। अब हम ये वाला अमाउंट का यूज करने वाले हैं और जर्नल एंट्री पास करेंगे। स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने यहां पर फिर से कॉपी कर दिया, ठीक है। अब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, क्रेडिट होगा फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। अब क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो आपको मैं एक बात बता दूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड हमेशा याद रखना, अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव कर लेगी तो उसको भूल जाओ, ठीक है, इग्नोर करो। और अगर कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं करती या जितना अमाउंट रिसीव नहीं करती वही अमाउंट आपको मेंशन करना है फोर फीचर के टाइम पर, ठीक है। जितना अमाउंट कंपनी रिसीव नहीं करेगी प्रीमियम का, सिर्फ वही अमाउंट आपको मेंशन करना है यहां पर, ठीक है। तो अब मैं आपको अमाउंट्स फिल करने समझाता हूं। तो 1500 शेयर्स अलॉटेड है, तो अलॉटेड शेयर्स की हेल्प से शेयर कैपिटल भरेंगे ऑलवेज शेयर कैपिटल फोर फीचर की एंट्री में अलॉटेड शेयर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो 1500 इसको अलॉट हुए और जहां पर फोर फीचर हुए वहां तक का फेस वैल्यू, तो फोर फीचर यहां पर यहां तक का फेस वैल्यू, प्रीमियम इग्नोर, 3 + 2 + 3, तो ये अपना 8 हो जाएगा। तो 1500 इंटू 8 हो जाएगा 120 और 2 0 यानी कि 12,000 रुपए आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 मिनट के लिए वर्किंग नोट में जाएंगे, वहां से समझेंगे। फोरफीटेड शेयर्स भी वर्किंग नोट से देखते हैं, ठीक है। कॉल्स इन अरियर हमने वर्किंग नोट में निकाला था ना लास्ट में, ठीक है, ये वर्किंग नोट में लास्ट में निकाला था 7500, ठीक है, तो वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब जरा सिक्योरिटीज प्रीमियम और फोरफीटेड शेयर्स के लिए वापस से वर्किंग नोट जाते हैं और इनके अमाउंट्स फिल करते हैं। अब देखो भाई, इस सेक्शन पे देखो, इसने जो कॉल्स इन अरियर किया अलॉटमेंट पे, इसने जो कॉल्स इन अरियर किया है अलॉटमेंट पर इस बंदे ने, अगर आप ध्यान से देखो, इसने फेस वैल्यू तो पूरी पे करी, जो एडवांस आया था फेस वैल्यू तो पूरी पे हो गई थी, लेकिन प्रीमियम 4500 में से खाली 1500 का पे हुआ। तो ये जो आपको 3000 दिख रहा है, ये सारा का सारा जो अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया गया कॉल्स इन अरियर हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ही है। तो जितने का भी प्रीमियम अनपेड है अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है, वही हमारा जाएगा फोर फीचर की एंट्री में, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने क्या अमाउंट जाएगा, 3000 रुपए जाएगा। तो पहले ये अमाउंट अब हम फिल करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने लिखते हैं 3000, ये मैंने आपको अभी समझाया था, वर्किंग नोट से उठाया है इसको, जितने का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ वो यहां जाएगा। आप फोरफीटेड शेयर आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से ये कितना आएगा 7500 आ जाएगा, ठीक है। और लॉजिक से समझना चाहते हो तो वर्किंग नोट पे फिर से चलते हैं और इसको हम निकालते हैं। देखो भाई, फोरफीटेड शेयर में क्या अमाउंट जाएगा उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। फोरफीटेड शेयर में जाने का मतलब क्या, जितना भी पैसा कंपनी ने रिसीव करा वो सारा जब्त करेंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड जितना भी किया वो सारा जब्त करेंगे। लेकिन प्रीमियम के क्वेश्चन में एक चीज का आपको एडिशनल ध्यान देना होता है, और वो ये ध्यान देना होता है कि अगर कुछ भी पैसा रिसीव करा तो उसमें से अगर प्रीमियम के टूवर्ड्स हल्का सा भी पेमेंट हो गया तो उसको हटाएंगे, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो रहीम ने अप्लाई करा था 3000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी ने इससे 3000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का रिसीव करा और उसके बाद इसने 1 रुपया नहीं दिया कंपनी को, तो मतलब ये सारा फोरफीट होगा, ये 9000 फोरफीट होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम है, जिसमें प्रीमियम हो वहां ये फॉर्मूला देखना होता है। तो इसमें से आपको हटाना है अमाउंट पेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जितना भी पैसा इस 9000 में से प्रीमियम के टुवर्ड्स लग गया वो आपको हटाना है, वो भूल जाओ, ठीक है।
तो ऊपर आपको देखो वर्किंग नोट में दिख रहा होगा कि ये जो एडवांस आया था इसका 4500, उसमें से 3000 फेस वैल्यू में गया, लेकिन 1500 प्रीमियम में गया। तो ये प्रीमियम में जो अमाउंट गया ये आपको यहां से उठाकर यहां पर लिखना है। तो 9000 माइनस 1500, तो ये आपका अगेन आ जाएगा 7500। देखो फोर फीचर का मतलब होता है जितना भी पैसा उससे ले लिया, अब हमने उसको शेयर नहीं दिए और जितना पैसा ले लिया वो सारा जब्त कर लिया। तो वैसे तो 9000 प्रॉफिट है क्योंकि उसने 9000 दिया तो 9000 प्रॉफिट है, लेकिन 9000 में से 1500 रुपए हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करें, तो उसको जो रिमूव करना है उसको हटाना है, तो वो 1500 हमने यहाँ से माइनस करें और ये अब आपका शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चला जाएगा 7500, अगर आपको लॉजिक से निकालना है, अदरवाइज ये बैलेंसिंग फिगर से भी निकल रहा था। नेक्स्ट एंट्री री इशू की। री इशू की एंट्री में क्या होता है भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमने री इशू कितने करें भाई, 1000 शेयर्स री इशू करें और उसने बोला 8500 एज फुली पेड अप। 8500 रुपीज लिखा है ना, उसको तो बैंक में डालो। फुली पेड अप मतलब 1000 इंटू ओरिजिनल शेयर का फेस वैल्यू क्या है, ओरिजिनल शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, तो इंटू 10, तो 10,000 आपका जाएगा शेयर कैपिटल में। बैलेंसिंग फिगर 1500 की आपकी कहाँ जाएगी, डिस्काउंट में, तो यहां पर लिखो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब इसके बाद एक कॉमन मिस्टेक होती है कैपिटल रिजर्व की, कि क्या करते हैं हम लोग 7500 में से माइनस करते हैं डायरेक्ट 1500, और यहां पर आप एक गलती कर रहे हो, और वो गलती ये कर रहे हो कि ये जो शेयर्स फोरफिट हुए, कितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं 1500, लेकिन री इशू कितने हुए 1000, तो ये 1500 शेयर्स का कमाई है। 1500 शेयर्स की कमाई कितनी है 7500, हमें जानना है 1000 शेयर्स की कितनी कमाई हुई, ठीक है, और उसके बाद आपको उसको माइनस करना है 1500 में से, ठीक है, मतलब 1500 को उसमें से माइनस करना है। तो यहां पर पहले मैं जर्नल लिख देता हूं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रॉफिट जाएगा, तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर यहां पर जाता है हमेशा, ऑलवेज, इस स्टेप में गलती नहीं करनी, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर यहां पे जाएगा। तो मैंने 1500 शेयर पर कितना कमाया 7500 कमाया, ठीक है, तो 7500 मैंने कमाया 1500 शेयर्स पे। तो मैंने एक शेयर पर कितना कमाया, ये इधर जाके डिवाइड होगा, यूनिटरी मेथड अपना पुराने वाला, ठीक है। तो एक शेयर की इतनी कमाई है, कितनी कमाई है भाई ये निकाल लेते हैं 15,500, तो एक शेयर पे 5 रुपए की कमाई है, तो 1000 शेयर्स पर कितनी कमाई हो जाएगी, अगर एक शेयर पे 5 रुपए कमाते हो तो 1000 शेयर्स पर कितने कमाओगे 5000 रुपए हम लोग कमाएंगे, ठीक है, आया समझ। तो 5000 रुपए हमने कमाए हैं, ये जो री इशू करें 1000 शेयर, तो लेकिन इनको री इशू करते हुए हमने 1500 का दिया है डिस्काउंट, तो 5000 माइनस 1500 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3500 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को तो बहुत सही लगा। एक बारी मैं आपको पूरा क्वेश्चन ये शो कर रहा हूँ, 3 एंट्रीज इसमें आएंगी, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे जाकर एक बारी जरूर देखो। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा था हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड अ टोटल सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो 10 रुपए का एक शेयर है और टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए, ऑफ विच 7.50 वर कॉल्ड अप, तो उसमें से 7.50 मंगाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन अपने आप ही ट्विस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, टर्न कर रहा है क्वेश्चन। यहां तक पढ़ा तो कह रहे 7.50 वर कॉल्ड अप, मतलब 2.50 कॉल नहीं करे, लेकिन फिर आगे बोल देता है अ फाइनल कॉल ऑफ 2.50 वॉज मेड, मतलब कह रहा है फिर कॉल कर लिए। तो बेसिकली ये जो लाइन है इसका कुछ मीनिंग नहीं है। आगे बोल रहा है फाइनल कॉल ऑफ 2.50 वॉज मेड एंड ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.50 ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स हेल्ड बाय डी, ठीक है। तो यहां पर कुछ एरियर हुए, एरियर कहाँ हुआ है 2 कॉल्स पर एरियर हुए और दोनों कॉल्स 2.50 की थी, 100 शेयर्स का एरियर हुआ है और किस बंदे ने किया, बंदे का नाम है डी। These shares were forfeited and reissued at 8 पर शेयर, तो 8 रुपए पे री इशू करा है, तो 8 पर शेयर जो है ये आपका बैंक में जाएगा और 10 रुपए आपके जाएंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। जितने कॉल करे उतने जाते हैं शेयर कैपिटल में। तो यहां पर लग रहा है 7.50 कॉल करें, बट आगे उसने बता दिया कि बाकी भी कॉल कर लिए। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है खाली इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। कौन सी वाली, उसने क्लियर बोला फाइनल कॉल की, फॉरफीचर की और री इशू की। तो री इशू में कैपिटल रिजर्व की एंट्री इंक्लूडेड होती है, तो वो भी करेंगे, और साथ साथ बोल रहे हैं बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो 10 रुपए का शेयर है,
और यहाँ पर उसने जितनी डिटेल्स दी है उससे आपको समझ में आएगा कि 2.50 की फर्स्ट कॉल है और 2.50 की फाइनल कॉल है, ठीक है। और इसमें 100 शेयर्स का एरियर हुआ है बाय डी आवर शेयर होल्डर, ठीक है। हमारे शेयर होल्डर का नाम क्या है? डी। और इसके बाद इसके शेयर्स हो रहे हैं 4 फीट। अब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितनी ये नहीं पता, तो इनको हम कंबाइन समझ लेते हैं 5 रुपीज़ की, ठीक है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन कितनी हो गई? 5 रुपये की हो जाएगी। तो ये अपना टोटल हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब एंट्रीज हमें कहाँ से करनी है? फाइनल कॉल से वो बोल रहे हैं हमारे को एंट्री करने की। फाइनल कॉल मतलब ये सेकंड कॉल की बात कर रहे हैं। तो मैं पहले सेकंड कॉल ड्यू करूंगा, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कंपनी ने इशू कितने शेयर्स करे हैं तो वो नहीं पता, तो पहले हम इशूड शेयर्स निकालेंगे। तो इशू कितने करे हैं भाई? नंबर ऑफ शेयर्स देखो नहीं पता ना, तो हमें क्या पता है? उसकी टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपीज की। तो 10 लाख रुपीज की टोटल कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स मुझे क्योंकि कैलकुलेट करने होते हैं, उसके बिना ना हम आगे सॉल्व ना कर पाते, तो उसके लिए मैंने क्या किया? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, ये डिवीजन इसलिए किया ताकि मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिल पाए। तो 1 लाख शेयर्स पे कंपनी ने 2.50 रुपीज मंगाए हैं। तो कितने पैसे मंगाए? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2.50 की फाइनल कॉल। तो कंपनी ने कितना मंगाया? 2,50,000 रुपीज कंपनी ने कॉल करें। और यहाँ पर सारे पैसे तो नहीं मिले, 100 शेयर्स का कुछ दिक्कत है, बाकी सबसे पूरा पैसा मिला है। तो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे पैसा रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। क्रेडिट करेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहां पर जितने 2,50,000 था, यहां पर 2,50,000 आप मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर लिखोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो 100 शेयर्स पर 2.50 नहीं मिले ना, तो 100 इंटू 2.50 आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। तो कितने का एरियर हो गया भाई, वो जरा हम निकाल लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 250 और बैंक में आपका जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ जाएगा 2,49,750 रुपीज, ठीक है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे इतना पैसा मिला। इसके बाद शेयर्स 4 फीट हो रहे हैं, तो 4 फीचर की एंट्री हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री 4 फीचर की एंट्री में क्या होगा भाई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट करेंगे 4 फीटेड शेयर्स अकाउंट और साथ साथ आप क्रेडिट करोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। कोई प्रोराटा का चक्कर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 100 शेयर्स 4 फीट हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जहां पर 4 फीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू, बिल्कुल यहाँ पे 4 फीचर हो रहा है 5 प्लस ये दोनों भी 5, तो इंटू 10, तो ये 1000 आ जाएगा। 4 फीटेड शेयर मतलब जितना उन्होंने दे दिया। तो डी ने भाई ये आखिरी के 5 रुपए नहीं दिए ना, इन दोनों को जोड़ के 5 आएगा, तो 5 तो दिए। तो 100 शेयर्स पर उसने 5 रुपए जो दिए वो जब्त होगा, ये कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो नहीं दिए 100 शेयर्स पर उसने 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 रुपीज नहीं दिए, तो 500 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 4 फीचर की एंट्री। इसके बाद हमें करना है ये री इशू। तो री इशू की एंट्री पे आते हैं भाई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो री इशू की एंट्री सबसे इजी रहती है यूजुअली। तो यहां पर कह रहे हैं जब हमने री इशू करा है तो हमें 8 पर शेयर लिखा है, तो 100 शेयर री इशू करें, 8 पर शेयर आपका जाएगा बैंक में। और कंपनी ने पहले पूरे 10 रुपए कॉल करें, इसलिए री इशू भी 10 रुपए के हिसाब से करेंगे। तो 1000 यहाँ आएगा, 800 यहाँ आएगा। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर ये जो 200 की आ रही है, ये क्या आ रही है? डिस्काउंट की। तो 4 फीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 200 हो जाएगा। लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की, बोले चाहे ना बोले कर कर आनी ही आनी है एग्जाम में। 4 फीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो जितने शेयर्स 4 फीट करें उतने ही री इशू करें। 4 फीचर पे मैंने इन शेयर्स पे कमाए थे 500 रुपये, तो उसके बाद री इशू पे मेरा डिस्काउंट हो गया 200 रुपये, तो माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व में सिंपल आंसर आएगा 300 रुपीज, ठीक है। मैं जूम आउट करके आपको सारी जर्नल्स दिखाता हूँ, फिर प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी बोली हैं सेकंड कॉल से बोली हैं, वहां से कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्रीज हमने लिख ली है। अब करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं और यही सारे नंबर होते हैं, ठीक है। जितने भी मार्क्स मिलने नोट्स टू अकाउंट्स के ही आपको मिलने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1 और यहाँ पर लिखोगे आप हेडिंग शेयर कैपिटल, ठीक है।
शेयर कैपिटल। इसके बाद फॉर्मेट आता है आपका नेक्स्ट स्टेप ऑथराइज कैपिटल। आपको ऑथराइज कैपिटल चाहे गिवन हो चाहे ना गिवन हो, आपको ये लिखनी जरूर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिख दो डैश शेयर्स, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी है, एट एक शेयर कितने का है हमारा 10 रुपए का, एट 10 ईच, ठीक है। तो मैंने यहाँ डॉट 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 लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता कितने शेयर्स हैं ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से। अब इसको इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी वैल्यू ही नहीं पता तो कुछ आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी डॉट 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 लिख देना, लेकिन ये करके जरूर आना वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और नीचे डबल लाइंस इसलिए क्योंकि टोटल में इसको हमने यूज नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इशूड कैपिटल लिखने का। तो इशूड कैपिटल हमारे को पता है, ठीक है। तो कितने हैं 1 लाख शेयर्स एट 10 ईच, 1 लाख शेयर्स एट 10 ईच। तो इनको मल्टीप्लाई करा ये आएगा 10 लाख। तो ये भी डबल लाइंस मार देना इसके नीचे क्योंकि जब हम सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल करेंगे तो इसको यूज नहीं करने वाले। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। इसके नीचे दो हेडिंग आती है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और एक होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो सकता है गलती कर दें और एंट्री कर दें सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। आपको मैं एक चीज समझा दूं, ठीक है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो भी शेयर्स फोरफीट हुए, जिनमें भी एरियर हुआ, यूजुअली एरियर वाले जाते हैं ना बट नॉट फुल्ली पेड अप में, लेकिन क्योंकि एरियर वाले सारे के सारे क्या हो गए, री इश्यू हो गए, तो उनको भूल जाओ। अगर री इश्यू हो गए ना तो वापस उन पे सारा पैसा मिल गया। सब्सक्राइब मतलब उन पे एप्लीकेशन मिला और फुल्ली पेड अप मतलब सारा मिला। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि सारे के सारे शेयर्स री इश्यू हुए हैं, ठीक है, तो फोरफीटेड शेयर वाला बैलेंस भी नहीं आएगा और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में भी कुछ नहीं जाएगा। सारे के सारे शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स, सारे के सारे शेयर्स कंपनी ने क्योंकि री इश्यू कर दिए तो सारे आपके फुल्ली पेड अप में जाएंगे। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 10 आपका हो जाएगा 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो यही आपका सिंपल हो जाएगा ना। प्लस फोरफीटेड शेयर लिखना नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि री इश्यू हो गई, ये पर्पस है, ठीक है, ये रीजन है, री इश्यू होने की वजह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे नोट नंबर 2 और नोट नंबर 2 में आप लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहां पर आपको रिजर्व एंड सरप्लस में क्या मेंशन करना होता है, अब तक हमने सिक्योरिटीज फी में मेंशन करा था, बट इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल रिजर्व का बैलेंस लिखना है। तो लास्ट जर्नल एंट्री में कैपिटल रिजर्व के सामने क्या वैल्यू लिखी थी 300, तो वो आपको यहां पर लिखनी है। इसके बाद आप लिखोगे नोट नंबर 3 और नोट नंबर 3 में आप मेंशन करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको जरूर लिखने होते हैं, ठीक है। कंप्लीट बैलेंस शीट में मान लो वो बोले खाली शेयर कैपिटल दिखाओ, तो शेयर कैपिटल में तो वही ऑथराइज से लेकर ये सब्सक्राइब कैपिटल तक का ही सॉल्व करते थे, बट मैं फिर भी पूरी बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मैं रिजर्व सरप्लस भी लिख रहा हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी लिख रहा हूँ। तो इसके नीचे हम लिखेंगे कैश एट बैंक। ये समझ लो, इसमें दिक्कत आ सकती है आपको समझने में, ठीक है। तो कैश एट बैंक मतलब कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया। तो 100 शेयर्स पे दिक्कत थी, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर देखा जाए 100 शेयर्स पे दिक्कत थी। तो 1 लाख में से अगर 100 गए तो 99,900 शेयर्स पे कोई दिक्कत नहीं थी, इनसे पूरे 100 रुपए मिले, ठीक है। अब जो 100 शेयर डी के फोरफीट हुए उससे हमें कितने मिले, 5 रुपए मिले, क्योंकि 5 रुपए उसने नहीं दिए तो ये जो डी के शेयर्स पे भी कुछ पैसा तो आया ना, कंपनी ने भले ही उसको शेयर नहीं अलॉट करे लेकिन उससे पैसा तो ले लिया ना, उसके पैसे मार लिए हमने। तो 100 इंटू 5 तो पैसा तो आया ना, तो ये डी के शेयर्स का है। उसके बाद री इशू करें यही शेयर्स, तो 100 शेयर्स जब मैंने री इशू करे तो नए बंदे से 8 रुपए ले लिए जो बैंक अकाउंट की री इशू वाली एंट्री में आया था। तो ये 100 इंटू 8 री इशू की एंट्री में मिलेगा। ये 100 इंटू 5 जो हमारा उससे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर पैसा आया है डी से, ठीक है। तो डी ने इसने दिक्कत करी है ना इस क्वेश्चन में, डी से जितना पैसा है ये डी वाला पैसा है 100 इंटू 5 और ये रिमेनिंग का पैसा है। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा ये आ जाएगा 10,03,00 रुपीज, ठीक है। तो ये तीनों आपके हो जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। मैं जूम आउट करके पूरा आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स है, 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों आपको भी ऐसे ही शो करने हैं। अब बनाएंगे हमारी मेन बैलेंस शीट। देखो भाई, बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे। हेडिंग देख लो, बैलेंस शीट ऑफ फर्म का नाम, एज, एट और फिर डेट। डेट गिवन हो तो डेट लिख लेना। ये अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, इसके नीचे शेयर होल्डर फंड, फिर इसके नीचे शेयर कैपिटल और इसी के नीचे आप लिख लोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। वो इसी का ही पार्ट होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स का ही पार्ट होता है।
तो शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 2। तो शेयर कैपिटल के सामने आपकी वैल्यू आएगी 10 लाख रुपीज, ये वो वैल्यू जो सब्सक्राइब कैपिटल से उठाते हैं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने 300 आएगा कैपिटल रिजर्व का जो वैल्यू था, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10,300,000 रुपीज, ठीक है। आया समझ, ठीक है। अब दिख रही है, आई थिंक पहले ये कट गया था, अब दिख रही है सारी बैलेंस शीट। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास एसेट्स, ठीक है। तो सेकेंड एसेट्स के बाद मैं सिर्फ वही दिखा रहा हूँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने नोट्स जो बनाया उतनी ही बैलेंस शीट में यहाँ पे बना रहा हूँ। एसेट्स, करंट एसेट्स, और इसके अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा नोट नंबर 3 था। तो नोट नंबर के कॉलम में लिखो नोट नंबर 3, और इसका जो टोटल था वो था 10,300,000। तो ये सिंगल आइटम है एसेट साइड पे, तो इसी का ही टोटल करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो दोनों साइड्स का टोटल भी हमारा मैच हो गया। तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।